तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है। रिमपेश लड़की का नाम है और ये इसकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है इसकी। वृष लगन की कुंडली है और राशि इसकी है मेष। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके जैसे सवाल लिख कर भेजे हैं। विवाह के बारे में पूछा है, हेल्थ कैसी रहेगी, काम काज के बारे में, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, बच्चों के बारे में। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने बताया, आपने पहले भी मेरे से कुंडली बना रखी है। मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर इसके धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे इसका। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इसकी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने इसके काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। 10वें घर से हम इसका काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है, वो है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है शनि। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने मान लो इसकी उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है और 8वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो उम्र देखनी है, गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। जैसे इसका शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है। ये 4 ग्रह तो अच्छे हैं। बाकी ये जो शनि की मैं बात करूँ, ये रले मिले फल देगा। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। केतु भी रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल, और यहाँ पे गुरु चंद्रमा भी रले मिले फल देंगे, अच्छे बुरे फल देंगे। तो हमने क्या देखा, इसके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो 9 अच्छे ग्रह हैं, देखो जी, जैसे शुक्र अच्छा हो गया या बुध अच्छा हो गया, ये तो बिल्कुल अच्छे फल देंगे और अच्छे फल हमेशा देंगे इस लड़की को। मतलब बचपन से लेके इसके बुढ़ापे तक अच्छे फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी कभी दशा चलेगी। उस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और ऐसे जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे, लेकिन खराब फल ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। तो अभी सवाल कि इसके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो इन ग्रहों में से इसके ऊपर देखो जी, जिस ग्रह की दशा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? 17 में चली है, ख़त्म होगी 2027 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से इसके ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे बड़ा असर है वो है चंद्रमा ग्रह। मतलब इस जातिका की लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं भाई, वो कारण कहीं ना कहीं इसका चंद्रमा है। इसका असर इसके ऊपर ज़्यादा है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, इसका असर वैसे कम होता है। ये छोटी दशा चल रही केतु की, ये 11 महीना 24 में चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 6ठा महीना 25 में जाके। अभी भी 1-2-3 महीने की पड़ी है। तो मैंने भी आपको क्या बोला है कि इन है तो इसके ऊपर देखो जी, आज भी सभी 9 ग्रहों का असर, मतलब आज भी इसके ऊपर शुक्र का असर है, सबका असर है। लेकिन ज़्यादा असर जो है जिस ग्रह का वो है चंद्रमा। अब इसका अगर चंद्रमा अच्छा निकला फिर तो इसके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर भाई ख़राब निकला तो ख़राब ही ख़राब करेगा। तो अगर मैं चंद्रमा की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है 12वां घर, खराब घर। ये एक बार में खराब घर में बैठा है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी ख़राब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं जहाँ ही चंद्रमा बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि चंद्रमा बिल्कुल मैं ख़राब बोलूँगा, नहीं भाई, अच्छे फल भी कह देगा। मतलब मैंने पहले बोला चंद्रमा इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी, बुरे फल भी। बुरे फल इसलिए क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है, ख़राब घर में।
लेकिन वहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि 12वें घर में तो बैठा है खराब घर में, लेकिन वहाँ पे जो एक लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मित्र मानता है, साथ में गुरु के बैठा है, गज केसरी योग भी बना है। अब बुरे फल क्या देगा? चंद्रमा देखो जी 12वां घर जो है इसको एक्टिवेट कर देगा। 12वां घर जैसे खर्चे का है, इसके खर्चे बढ़ा देगा। और चंद्रमा जिस घर का मालक है, चंद्रमा का अपना घर है ये तीसरा घर। तीसरा घर में क्योंकि लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें आएंगी अभी चंद्रमा की दशा में। पराक्रम का है, पराक्रम भंग योग बना, इसके पराक्रम में कमी कर देगा। और भी राइट आंख में कोई दिक्कत दे सकता है, मन का कार्य का मानसिक चिंता होना, ये छठे घर को देख रहा है, रोगी बनाना, शत्रु बढ़ना, कई बार कर्जा भी बढ़ सकता है, माता संबंधी दिक्कतें आना, मतलब कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। काम काज में दिक्कतें आना, मानसिक चिंता होना, नींद में कमी होना। लेकिन चंद्रमा एक अच्छे फल ये देगा अगर ये लड़की विदेश में जाती है, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, तो विदेश में जाएगी इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। जैसे आपने लिख रखा है इसका जन्म जम्मू में हुआ है, तो जम्मू से अगर ये दूर जाती है, दूर मतलब चाहे वहाँ से मान लो कहीं महाराष्ट्र चली जाए, कहीं दिल्ली चली जाए, या कोई दूसरी कंट्री में चली जाए, तो मतलब विदेश देखो जी जन्मभूमि से दूर जाने को कहा गया है। तो अब यहाँ पे आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि चंद्रमा की जो बड़ी दशा है, चंद्रमा का इसके ऊपर बड़ा असर है वो, क्योंकि ख़राब घर में बैठा है, खर्चे बढ़ाना और भी। तो चंद्रमा के इस वाले की क्या उपाय करें ताकि चंद्रमा इसका बिल्कुल अच्छा हो जाए? तो चंद्रमा के उपाय में से पहला उपाय है ये जातिका चंद कवच का पाठ पढ़ा करे, या इसको सुनना है या पढ़ा करे। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़े। ये 2 पाठ हैं, देखो जी दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करे सुबह के टाइम। तीसरा है चंद्रमा की जो देवता है वो है शिव जी। तो ये जातकों को बोलूँगा कि आप शिव जी की पूजा उपासना जितनी हो सकती करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, एक तो हो सके शिव जी घर जाना, ये मंदिर जाना शुरू कर दे। दूसरा काम है शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करे। और ये जाप करना है सुबह का टाइम, सुबह जल्दी उठ जाए, अपना पूजा स्थान में बैठ के, जो इसकी पूजा स्थान वहाँ बैठ जाए, बैठ के अपना 10-20 मिनट पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करना है। ये मंत्र जो मैंने बोला ओम नमः शिवाय। तो शिव जी के देखो और भी उपाय, जैसे एक तो शिव जी का मंदिर हो गया, मैंने बोला है जाने के लिए, शिव जी का मंत्र बोला है जाप करने के लिए। और हो सके तो ये सोमवार का व्रत रखे। व्रत किसका रखना है, चाहे शिव जी का रख ले, चाहे चंद्रमा का रख ले, दोनों का रख ले। तो सोमवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती कर ले। तो फिलहाल ये 4 उपाय इसने करने हैं चंद्रमा को सही करने के लिए। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करे सुबह के टाइम, रोजाना पढ़ने हैं जब तक ये दशा है स्थायी तक। और शिव जी की पूजा उपासना करे जो कि चंद्रमा के देवता हैं। और व्रत कथा आरती इसकी मर्जी में फोर्स वैसे नहीं करूँगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर छोटी दशा है केतु की। तो केतु की भी मैं बात करता हूँ। पहले इसके देखो जी बाकी जैसे कि यहाँ पे दूसरे घर बैठे मैं सूर्य बुध इनकी पहले बात कर लेता हूँ। दूसरा घर है इसकी कुंडली में धन का घर है। अगर इसके धन के बारे में जानना है, ये जातिका कितनी धनी होगी, कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको बताया है, घर का हमें मालक देखना होता है, तो दूसरे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। अब दूसरे घर में नंबर लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। बुध को देख के डिसाइड होगा धन के बारे में। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है देखो। तो इसका जो बुध है भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है, उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है भद्र योग कहते हैं, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, धन का मालक है बुध, अपने घर में बैठा है। बुध ही दिखा रहा है कि ये जातिका काफ़ी धनी होगी, काफ़ी धन जोड़ेगी, काफ़ी इसका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और ये वाणी के जो जुड़े काम हैं उनसे भी धन कमा सकती है। जैसे कोई पढ़ाने का काम हो, कोई वकील का काम हो, या कोई और लिखने का काम हो, लेखन प्रकाशन पत्राचार, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम, कंप्यूटर जुड़ा काम, खासकर वाणी जिसमें वाणी की जरूरत हो, ऐसे कामों से भी धन कमा सकती है। तो बुध हमने क्या देखा, इसको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी अच्छी देगा। और बुध एक और घर का मालिक है, वो घर कौन सा है, ये 5वां घर। 5वां घर है इसकी संतान का घर।
इसके जो बच्चे हैं वो जानने हैं बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर देखा जाएगा। 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध, क्योंकि बुध अच्छी जगह। देखो बुध के 2 घर हैं, एक तो बुध जहाँ बैठा है वो भी बुध का घर है, और बुध 5वें घर का भी मालक है। तो बुध 5वें घर का मालक है, तो बुध इसको संतान का सुख भी अच्छा देगा, और बल्कि संतान चलेगी धन के घर में। इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे इसकी संतान इसको धन कमा के देगी। और बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। 8वें घर को देख रहा है, और भी अच्छे, फिर उम्र के लिए अच्छा है। देखो जी, संतान के घर में जो केतु बैठा है, संतान के लिए केतु को भी देखना पड़ेगा। संतान के घर का मालक बुध देखा, वो तो अच्छा है कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान अच्छी होगी, लेकिन संतान के घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। और अभी केतु के घर में बात करूँ तो केतु देखो जी 5वें घर में बैठ के, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु 5वें घर में होता है संतान के घर में, ये थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी चिंता पैदा जरूर करता है। तो इसको भी संतान संबंधी चिंता पैदा हो सकती है, जैसे कि इसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, कुछ संभावना है। दूसरा, इसके लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं, पहले 1-2 लड़की होने का योग दिख रहा है। इसके अलावा संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। मतलब 3 चीज़ें हो सकती हैं, गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन से होना, लड़कियां ज़्यादा होना। इस केतु की वजह से ऐसी दिक्कतें आएंगी। अगर इसका ये सवाल है, इसको लग रहा है कि ऐसी दिक्कत आ रही है, गर्भपात हो रहा है या लड़कियां हो रही है, कारण केतु है, केतु के उपाय करने पड़ेंगे इसको। लेकिन अभी हो सकता है इसका अगर विवाह नहीं हुआ, तो जब ये विवाह होगा, जब ये संतान लेगी, उस समय केतु के पाठ पढ़ने हैं। क्या उपाय हैं? 2 पाठ हैं, केतु कवच, केतु स्रोत। ये 2 पाठ पढ़ने उस समय जब ये बच्चा लेने की सोचेगी। और केतु का जो दान है वो करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। तो केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, इससे दिक्कत नहीं आएगी संतान वाली। वैसे संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। तो अब देखो जी, संतान के घर का मालक बुध वैसे अच्छा है, वो फिर ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा। अब बुध के साथ इसी घर में सूर्य मंगल भी बैठे हैं। अब सूर्य की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी एक तो दूसरा घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है। सूर्य बुध को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से बुध भी अच्छा है और सूर्य भी अच्छा है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा? सूर्य भी इसको दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में। सूर्य इसको धन देगा। कैसे धन देगा? सूर्य पिता का कारक होता है, इसको पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। और सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है, चौथे घर का। और चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। क्योंकि चौथे घर में देखो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य। मतलब अगर इसकी हमने जातिका की माता देखनी, माता कैसी होगी, ये चौथा घर देखा जाएगा। मकान कैसा होगा इसके पास, वाहन कैसा, जमीन, जायदाद, चौथा घर। और चौथे घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य चौथे घर से 11वां घर, मित्र की राशि। मतलब सूर्य दिखा रहा है कि इस जातिका को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। और बल्कि चौथा घर माता, माता से धन इसको मिलेगा। जिसकी माता है वो इसको धन देने वाली होगी, माता से धन मिलेगा। मकान, धन, इसको मकान से भी धन मिलेगा। जमीन, जहाँ इसके बाद देखो जी मकान, जमीन, जायदाद इसके रूप में धन होगा, या इनसे इसको धन मिलेगा। सूर्य दिखा रहा है पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन मिल सकता है, सरकारी नौकरी से भी धन मिल सकता है। तो यहाँ पे बुध देखा, बुध भी इसको धन देगा, सूर्य भी धन देगा। अब इसी घर में मंगल बैठा है। मंगल इस कुंडली में इस घर का मालिक है, 7वें घर का। और 7वां घर है इसके पति का घर। अगर पति के बारे में जानना है भाई, पति कैसा होगा, पति का सुख कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। तो पति के घर का मालिक मंगल है। मंगल को देख के हमें पता चलेगा पति के बारे में। और मंगल के अलावा पति के घर में कौन बैठा है? शनि बैठा। भाई शनि को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और शनि के अलावा पति घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। पति घर में बैठे शनि को, पति घर के मालिक मंगल को, और पति घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। और राहु के अलावा वैसे शुक्र भी पति घर को देख रहा है, और गुरु पति का कारक है। 5 ग्रह रख लो। वैसे 5 ग्रह हमें देखने पड़ेंगे पति का सुख अगर देखना है तो। 5 में सबसे पहले मैं पति घर के मालिक मंगल की बात करूं कि वो कैसा है, तो वो बैठा है धन के घर में। तो पति धन, मंगल इधर है, पति से इसको धन मिलेगा, या पति के आने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू होगा। ये तीनों ग्रह देखो धन के घर में बैठे हैं। सूर्य इसको
माता से धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन देगा, या मकान वाहन के रूप में धन होगा। बुध भी इसको धन देगा, वाणी के जुड़े कामों से धन देगा, या संतान से धन देगा। मंगल पति से धन देगा, या पति के आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा। अब देखो जी, मंगल फिलहाल चलो फिर भी चलो ठीक ठाक है, पति के लिए अच्छा है, लेकिन पति घर में जो शनि बैठा है, अब पति के लिए शनि को भी देखा जाएगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर है, एक तो शनि का घर है ये 9वां घर, और ये 10वां घर। 9वां घर जो है, इस घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। और 9वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, माल कौन बना, शनि। तो भाग्य देखना है इसका, जातिका को भाग्य देखना है कि भाग्य कैसा होगा, शनि को देखा जाएगा। अब शनि कहाँ बैठा है, पति घर में, मतलब भाग्य चला गया पति घर में। शनि दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शनि दिखा रहा है। और शनि घोर घर का मालक है 10वें घर का। 10वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। 10वां घर काम काज, पिता, काम काज, पति के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, जब पति इसका काम काज करने वाला होगा। देखो जी, शनि जो है ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा। और तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा। 10वें घर से 10 काम काज के लिए अच्छा, लगन को देख रहा है, मेहनती साहसी। बस शनि एक बुरा फल क्या देगा, ये पति घर में जो बैठा है ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो इसके विवाह में देरी कर देगा शनि। इसका जो विवाह है वो देरी से होगा, क्योंकि ये शनि विलंब का कारक है। विवाह में देरी कर देगा, और विवाह अगर हो भी गया तो पति से इसका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे शनि की वजह से। पति के आने के बाद वैसे भाग्य भी करेगा, पति आएगा तो भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होगा। तो अगर इसका सवाल मुझसे ये है कि भाई मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मैं बोलूँगा शनि कारण है, शनि को सही करो। अगर पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, शनि को सही करो। तो शनि के उपाय ये जातिका अगर करती है, और भी कई फायदे होंगे। शनि के क्या उपाय हैं, 2 उपाय हैं। पहला उपाय है ये जातिका शनि के मंदिर जाना शुरू कर दे, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। ये पाठ पढ़ना है रात के समय, रोजाना पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करें। अब ये 2 उपाय करने और भी ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखो जी, जिसमें बोला बड़ी दशा है चंद्रमा की, वो हमने देखा 12वें घर में है। छोटी दशा केतु की है, वो संतान के घर में बैठा है। और एक इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़सती। ये कब चली है, अभी चली है, ये 29 मार्च 25 में स्टार्ट हुई। अभी देखो 10 दिन हुए चली को। पिछले 10 दिन से इसकी साढ़सती भी शुरू हो चुकी है, और साढ़सती होती है 7.5 साल की। अब उस साल की इसकी साढ़सती अच्छी जाएगी, जब बुरी जाएगी। देखो जी, वो साढ़सती जो होती है ये कर्मों का सबसे फल देती है। जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे बुरे, कर्मों का फल हमें मिलता है। तो साढ़सती किसकी होती है, शनि की होती है। अगर ये शनि के जो 2 उपाय मैंने बोले हैं वो करती है, तो साढ़सती का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, और बल्कि साढ़सती अच्छी जाएगी। तो इसलिए 2 उपाय जरूर कर, इससे इसकी साढ़सती भी अच्छी जाएगी, और शनि जो पति घर में बैठा वो भी पति संबंधी दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। तो शनि मंदिर जरूर जाए माथा टेकने शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। अब इसके देखो जी, अभी ये पहले घर में शुक्र जो बैठा है बड़े लेवल पे अच्छा है। जैसे ये 12 अगर मैंने बोले हैं, जैसे कि 7वां घर पति का है, ठीक है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस जातिका का घर है। जो जातिका है खुद कैसी होगी, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा, सरमस्त कैसा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में लिखा है 2 वृष राशि है, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र इसका इसी घर में बैठा है, तो इसका भाई शुक्र है बहुत अच्छा, क्योंकि वो पहला घर शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा, अपने घर की मैं रक्षा भी करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। पहला घर उसी का घर है, अपने घर का अच्छा कर देगा। पहला घर है इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। शुक्र इसकी हेल्थ अच्छी करेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शुक्र सुंदरता का कारक, इसको काफ़ी सुंदर बनाएगा, ये दिखने में काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। अधिक उम्र होने पर भी इसको शुक्र जवान बनाई रखेगा। शुक्र की चीज़ों में इसकी रुचि होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन होगी, खाने पीने, और इसके अलावा परफ्यूम लगाने की शौकीन होगी, सज सवर कर रहने वाली होगी ये लड़की। इसके अलावा शुक्र की वजह से इसको गीत संगीत कला में रुचि होगी, और भी शुक्र अच्छे फल देगा। छठे घर का मालक ननिहाल के लिए अच्छा है। अब इसके बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु देखो जी रले मिले फल देगा। राहु जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। 11वां घर होता है लाभ का घर।
इनकम का घर, बड़े भाई बहनों का घर। अब 11वें घर में एक नंबर है 12 लिखा, 12 है मीन राशि, इसका मालिक ये गुरु है। हमें इस गुरु को भी देखना पड़ेगा इसकी इनकम लाभ के लिए, और 11वें घर में आके राहु बैठा उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करूं तो राहु देखो जी, वैसे तो 11वें घर में माना गया है अच्छा, लेकिन यहाँ पे गुरु की राशि में बैठ चुका है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे दुश्मन की राशि है। 7वीं यहाँ पे इसकी स्वय राशि है। और राहु सबसे जो बुरा फल देगा ये है अपनी, ये यहाँ से बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि 7वें घर के ऊपर डाल रहा है, जो कि है पति का घर। और 7वें घर में जो 8 है ये है वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि। तो राहु भी 7वें घर को भाई खराब कर रहा है, पति घर को। तो राहु भी दिखा रहा है कि एक तो इसके विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद पति पत्नी में मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। और राहु 11वें घर को भी थोड़ा सा खराब करेगा, और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। देखो जी, दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी इसकी बड़ी दशा है चंद्रमा की, फिर है मंगल की दशा, फिर ये राहु की जो दशा आएगी, ये तारीख लिख लो, ये 2034 में इसके ऊपर चलेगी, ख़त्म होगी 52 में। 18 साल की जो दशा है इसमें ये थोड़ा सा 11वें घर को ख़राब करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, कामकाज में लाभ ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें। तो इसको मैं राहु का भी 1-2 उपाय बोलूँगा करने के लिए, ज़रूर करें। पहला जो राहु का उपाय है, राहु का दान किया करें, और दान तो करती रहे। दूसरा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें। अब यहाँ पर देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना मैंने चंद्रमा के लिए भी बोली है और राहु के लिए भी, तो इसके 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से। तो राहु का जो दान है आपको मैं वीडियो वो भेज दूँगा, वो देख लेना आप। अब 12वें घर में इसका गुरु भी बैठा है, गुरु 8वें घर का मालिक, रले मिले फल देगा, अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन ये इसकी आमदनी कम, खर्चे बढ़ा देगा। तो पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि इसकी कुंडली में देखो जी, केतु की वजह से आएंगी संतान संबंधी चिंता, शनि की वजह से पति वाली दिक्कतें आएंगी, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल भी ठीक है, राहु तो ये भी दिक्कतें थोड़ी सी देगा, विवाह में दिक्कतें, पति से मनमुटाव, और चंद्रमा रले मिले फल देगा, गुरु रले मिले फल। क्योंकि आपके देखो जी सवाल जो है, एक देखो नोट कर लो, कभी भी जीवन में किसी को अगर बताना सवाल पूरा लिखना चाहिए। जैसे आपने लिखा है शादी के बारे में, शादी देखो पूरा सवाल लिखो कि शादी नहीं हुई या हो रही है, क्या सवाल है, भाग्य, नौकरी, सेहत को लेकर सवाल पूरा लिखना चाहिए, सेहत वगैरह का। ऐसे देखो छोटगढ़ में चीज़ें कभी नहीं लिखनी चाहिए। अगर सेहत को लेकर कोई दिक्कत आ रही, बताओ कि ये दिक्कत इसको हेल्थ को लेकर आ रही है। जैसे अभी आपको देखो मैं पूरा विस्तार में समझा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में कुछ नहीं बता रहा। अब देखो कुंडली के हिसाब से क्या उपाय है, क्योंकि अगर ये मुझे जातिका बोलती कि भाई मेरा मेन दिक्कत है, मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? मैं इसको बोलूँगा विवाह में दिक्कत आने के 2 कारण हैं। एक तो शनि पति घर में बैठा है, और पति घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। अगर ये मुझे बोले कि भाई मेरी दिक्कत है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा केतु कारण आपका है, उसको सही करो, क्योंकि सवाल पूरा क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो फिर भी कुंडली के हिसाब से जो इसके उपाय हैं, शुक्र अच्छा उसके उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है उसके उपाय रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो। एक तो इसकी जो दशा बढ़ी चंद्रमा की, क्योंकि उसका है इसके ऊपर बड़ा असर, इसके उपाय तो जरूरी हैं, जो कि यहाँ पे मैंने 4 उपाय लिख दिए हैं कि चंद कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, चंद स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम रोजाना जब तक है दशा, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करनी है, व्रत कथा आरती कर ले शिव जी का। इसके अलावा जो शनि पति घर में बैठा है, ये मैंने बोला था पति से लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी होना, तो शनि के उपाय जरूरी हैं। उसके कई कारण, एक तो इसकी साढ़े भी शुरू हुई है पिछले 10 दिन से, ताकि वो साढ़े अच्छी जाए, इसलिए शनि के उपाय जरूर करे। और वैसे भी शनि पति घर में बैठा है, वो पति वाली दिक्कतें नहीं आएंगी, तो शनि के ये जो 2 उपाय मैंने लिखे हैं वो करे। और केतु के मैंने बोला है संतान जब ये पैदा करेगी उस समय उपाय करने हैं, ताकि गर्भपात ना हो, संतान ऑपरेशन से ना हो। तो केतु के 2 पाठ हैं, केतु कवच, केतु स्रोत पाठ पढ़ने हैं उस समय जब ये संतान लेगी। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाला कर, ये तो अभी चाहे शुरू कर दे, और अभी से ही कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। पाठ वजह आगे पढ़ लेगी जब भी संतान लेगी। और बाकी राहु का दान मैंने बोला है, वो दान जरूर करना है इसने, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। और रत्न की बात करूँ, रत्न देखो जी बुध का पन्ना धारण कर सकती है, इसका फ़ायदा होगा, लाइफ में धन बढ़ेगा, और भी चीज़ें बढ़ेंगी, संतान के लिए अच्छा है। तो पन्ना जो है लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। और ये रत्न इसके वेट के बराबर धारण होगा। अगर इसका वेट आपने शायद नहीं लिख के भेजा, अगर वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का कर ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना धारण कर ले।
गोमद कभी धारण नहीं होगा, लसुनिया धारण नहीं होगा, नीलम धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना, और भी मूंगा ये रत्न धारण नहीं करने। सिर्फ ये बुध का पन्ना और ये शुक्र का रत्न भी धारण कर सकती है। तो फिलहाल ये उपाय हैं। बाकी इसके अलावा देखो जी, एक और मैं इसको बोल देता हूँ गुरु, क्योंकि इसका 0 डिग्री का बैठ है गुरु का। लेकिन ये गुरु का जो मंत्र अभी चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर ले, मतलब मैंने क्या बोला, गुरु का मंत्र भी शुरू कर दे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। फ़ायदे कई होंगे, इनकम बढ़ेगी, और भी कई फ़ायदे हैं। एक तो माला करना है सुबह का टाइम, लेकिन अभी रुक जाए, इसको मतलब 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर दे। तो इसके हमने क्या देखा कि अभी जो दशा चल रही है वो इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की दशा है, वो 12 में अगर बैठा है। लेकिन चंद्रमा ये दिखा रहा है कि अगर ये घर से दूर जाती है इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। घर से दूर जाने के काफ़ी योग हैं। और बाकी देखो जी, इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, तो आप जहाँ मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।